Hello and welcome back to your own channel Alchemist Academy. This is your own guide Anshu. तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिछले वीडियो में थे एक्सरसाइज 12.2 ऑफ हेरॉन्स फार्मूला और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक का हमारा और आपका जो भी सफ़र रहा होगा वो काफ़ी बेहतर रहा है और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो अपनी लर्निंग को इन्हेंस कीजिए और जो आपने लर्निंग गेन की है वो दूसरों तक पहुंचाइए। इसके लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं। आप चाहें तो अगर अपने घर में 4 फ़ोन हैं, वो रिश्तेदार आया है उसके भी फ़ोन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनके बच्चों को भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिलते रहें। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम लोगों को सीखना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि हम लोगों को सीखना है, क्योंकि लर्निंग का जो प्रोसेस है बेटा वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सीख रहे हैं तो सिर्फ आप सीख रहे हैं, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मैं आपके साथ सीख रहा होता हूँ। ठीक है, सो लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 centimeter and whose isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure 12.17। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक फिगर दिया गया है इस क्वेश्चन के साथ 12.17। ठीक है, उस फिगर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो 12.17 फिगर है वो कुछ इस तरह का दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक डायगोनल ये ड्रॉ किया गया है, एक डायगोनल ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और कुछ नंबरिंग दी गई है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, कहा जा रहा है जो डायगोनल्स हैं, आपको मालूम है स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा कैसे होते हैं? स्क्वायर के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये डायगोनल 32 सेंटीमीटर का तो ये डायगोनल भी 32 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब इस काइट में जो बेस है, बेस में भी एक ट्रायंगल जुड़ा हुआ है जो कि आइसोसेल्स है, और जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है उसकी बेस है 8 सेंटीमीटर और आइसोसेल्स साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन के फिगर को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर को समझते हैं। ठीक है, ये फिगर है हमारा स्क्वायर का। मान लिया ये फिगर कैसा है, ए बी सी डी। ठीक है, हमने मान लिया जो फिगर है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, ये है 32 सेंटीमीटर और ये भी है 32 सेंटीमीटर का। अच्छा, ठीक है, आपको मालूम होगा जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये सभी साइड्स बराबर बराबर है। ठीक है बेटा, अब जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या नाम बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी स्क्वायर के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहां पे रख दिया ओ। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम
इस सब में सिर्फ इतना पार्ट ले लें, ठीक है, ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट ले लें। तो जो मोटी चीज हम लोगों के सामने निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी भाई ये इसके बराबर है, ये कितना है, अच्छा ये देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी 32 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए भाई, क्योंकि क्या कर रहा है, दोनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो 32 का मिड 16 ही तो होगा, है ना, ये 32 एज इट इज रहेगा। क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों नहीं होगा, अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री जब हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, है ना, तो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, जो एरिया यहां निकलेगा वही एरिया यहां भी निकलेगा, है ना, लास्ट में हमें इतने पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं, क्या करें, सबसे पहले हम फिगर की नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी ओ ई एफ, ठीक है। अच्छा देखते हैं अब सॉल्यूशन, ए ओ परपेंडिकुलर टू बी डी, since diagonals of square bisect each other at 90 डिग्री, ठीक है, तो AO जो है वो BD का परपेंडिकुलर है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इस बात पे कोई समस्या होनी चाहिए आपको, ठीक है, सो AO इज हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए बी डी है वो कितना है, देखते हैं। अच्छा, बी डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, AO इज इक्वल टू 1/2 AC, भाई जो AO है वो AC का 1/2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू 32 16 हो जाएगा, तो AO की वैल्यू आपकी 16 सेंटीमीटर निकली, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, वेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के प्रेम में हमें हड़बड़ाहट होने लगती है, थोड़ा प्रेम बढ़ाइए, प्रेम की कमी हो रही है, लाइक सब्सक्राइब और बढ़ाइए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 32 इंटू 16
256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ एबीडी है। ठीक है, अब हमने आपको पहले भी बताया था ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल बीसीडी बराबर हैं, तो 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है, एबीडी और बीसीडी का एरिया बराबर होगा, दोनों कितने होंगे, दोनों होंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा S, तो S इज इक्वल टू 6 + 6 + 8 अपॉन 2, भाई A + B + C अपॉन 2 था, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। अब एरिया की वैल्यू क्या निकालेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी कि 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। ठीक है, तो 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, क्या हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये 2 पेयर बना लेंगे, ये पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो नियर अबाउट में आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 √5। ठीक है, जब हम √5 को सॉल्व करेंगे ठीक है, तो 2 2 जा 4 होगा। अच्छा, अब डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, तो 4 2 जा 84, 42 2 जा 84 हो जाएगा। नेक्स्ट बचेगा हमारा 16, है ना, इन दोनों को बाहर निकालेंगे 44 ठीक है, तो नियर अबाउट में √5 की वैल्यू आएगी 2.23। जब हम 8 इंटू 2.23 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 8 3 24। एट 2 जा 16 + 2 18, 8 2 जा 16 + 1 17 ये आएगी। तो जो नियर अबाउट में आपकी वैल्यू आएगी वो 17.9 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक है, 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, तो हर शेड का कितना पेपर यूज किया जाएगा। ठीक है, अब कह रहा था कि
एक शेड ये वाली थी, ठीक है, और एक शेड ये वाली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली शेड का जो पेपर लगेगा वो इतना लगेगा, दूसरी का इतना लगेगा, तीसरी का इतना लगेगा। वो तो अलग अलग मैंने वैल्यूज आपकी फाइंड कर ही दी हैं, ठीक है। तो 3 अलग अलग शेड के पेपर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई समस्या होनी चाहिए आपको। पहली शेड और दूसरी शेड के बराबर पेपर्स लगेंगे, जहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, और तीसरी शेड का पेपर जो लगेगा वो नियर अबाउट 17.9 के आसपास लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर है जिसपे 16 टाइल्स की मदद से फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है। कुछ ऐसी डिजाइन बनी हुई है। तो इस तरह की एक फ्लोरल डिजाइन बनी हुई है जिसमें 16 टाइल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ईच टाइल का जो मेजर है, हर टाइल का जो माप है, वो है, क्या नाम है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो अंदर का फ्लावर, अंदर की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है, ये दोनों 28 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, यानी कि एक साथ दो टाइल्स लगे हुए हैं। अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उसमें दो टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक टाइल ये है और दूसरा ऐसा है, ठीक है। ये पहला टाइल है, ये दूसरा टाइल है, ठीक है। तो इस तरह के कुल 16 टाइल्स लगे हुए हैं। ये लेंथ है 9 सेंटीमीटर की दोनों तरफ, ये लेंथ है 28 सेंटीमीटर की दोनों तरफ, ये लेंथ है 35 सेंटीमीटर की, ये कॉमन लेंथ है, ठीक है। ये कॉमन लेंथ है। कह रहा है कि पहले तो हमें क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ टाइल निकालना है। फिर कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उस टाइल को पेंट किया जाए, ठीक है, तो पॉलिश किया जाए तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से, ठीक है, पॉलिशिंग की रेट। तो आपको मालूम है उस फ्लावर को अगर पॉलिश किया जाएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उस फ्लावर का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है, सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एस। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये तो करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा, यानी कि 36 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया
इज इक्वल टू, आपको मालूम एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। यानी कि 36 इंटू 36 माइनस 28, 36 माइनस 9, 36 माइनस 35, ठीक है। यानी कि 36 इंटू 8 इंटू 27 इंटू 11, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या हम इसको जब ब्रेक करेंगे 36 को, क्या हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं? क्या हम 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं? क्या हम 27 को 3 इंटू 9 लिख सकते हैं? और 11 को एज इट इज रहने दें। तो यहां पे हमारे ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, ठीक है। 9 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। कुछ ये रहेगा हमारी वैल्यू में, तो 36 रूट 66, 36 रूट 66, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां पे लाके, तो आपका जो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी वो 88.2 सेंटीमीटर, हाँ 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है? ये 1 टाइल की वैल्यू है, ठीक है। 1 टाइल का एरिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसके लिए आपको स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो 1 टाइल का एरिया इतना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 88.2 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे एरिया हो गया। अच्छा, तो एरिया कितना आएगा? 88.2, इसको हमने रफ सेक्शन बना दिया, ठीक है, इंटू 16, ठीक है। तो देखते हैं, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 49, 6 8 जा 48, 52, ठीक है। 2 8 8 2 तो हमारा जो आंसर आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट कहा गया है पॉलिशिंग का रेट बताना है, पॉलिशिंग की कॉस्ट बतानी है। तो रेट पहले निकाल लें, रेट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 50 पैसा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जब रेट हमारे को दिया गया तो हम टोटल कॉस्ट किस निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू 1411.2 इंटू 0.50। भाई जब हम रेट निकालेंगे तो हम रुपीज में तो निकालेंगे, है ना। तो रुपीज में निकालने के लिए क्या किया, 50 पैसों को हमने रुपये में
कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा 1411.2 इंटू 0.50, तो 1 2 3 4 5, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 0 0 6 5 0 7, ठीक है। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना चाहिए, हमने 3 डिजिट्स के बाद लगा दिया, तो आपका आंसर आना चाहिए रुपीज 705.6, ठीक है। जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए रुपीज 705.6, या कह सकते हैं अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं रुपीज 705 और 706 रुपीज नियर अबाउट, ठीक है। तो 705.60 रुपीज आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। भाई 3 जीरो हैं, भाई 3 जीरो तो लिखे नहीं जाएंगे पैसे में, 2 जीरो 2 डिजिट्स हो सकती है मोस्टली, तो हमने रुपीज 705.6 कर दिया है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बताएं, अगर समस्या है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम लोग उसको जरूर समझेंगे, ठीक है बेटा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए, जो समस्या हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A field is made in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक फील्ड को ट्रेपेजियम के शेप में बनाया गया है जिसकी एक साइड है 25 मीटर और दूसरी है 10 मीटर, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 मीटर और 13 मीटर की हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। अच्छा, जो फिगर आपका बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ये है 14 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करें, हम ये हमारा अभी तक का जो हमारा फिगर है इसको हम नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट AE पैरेलल BC ऑन DC। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि किसके पैरेलल हो, ये लाइन जो है हमारी ये BC के पैरेलल है, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया AE, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ऑन DC या DE कंस्ट्रक्ट AF परपेंडिकुलर DC। तो DE पे हमें एक AF ड्रॉ करना है जो कि किसके परपेंडिकुलर हो,
डीसी के परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो है डीसी के परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो है हमारा ये एल्टीट्यूड हो गया। अच्छा, क्योंकि ये 13 मीटर है तो क्या ये 13 मीटर होगा? क्यों नहीं होगा, है ना। तो अब अगर हम इतना पोर्शन सिर्फ देखें जितना हमने ड्रॉ किया है, अगर सिर्फ हम उतना पोर्शन देखें तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें ये 14 है, ये 13 है, और ये भाई यहां अगर हमारा ये 10 है तो इफ AB is equal to 10 meter, so EC is equal to 10 मीटर। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल EC, जो AB है वो EC के पैरेलल है, और जो AE है वो BC के पैरेलल है ना। जो AE है वो भी BC के पैरेलल है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना। पैरेललोग्राम आपको मालूम होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, ठीक है। ऑन आप पैरेललोग्राम ABCE एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB जो है वो EC के पैरेलल है। तो अब ये भी 10 हो जाएगा, इतनी फिगर, इतनी जो लेंथ है हमारी, ये भी 10 हो जाएगी, है ना। तो ये बची, ये कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, एरिया निकालने किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे तो ADE का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2, 21 आएगा, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यानी कि 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, ठीक है। यानी कि 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है। 3 इंटू 7 लिख सकते हैं 21 को, 3 इंटू 7 लिख दिया, ठीक है। 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों, हाँ, इन दोनों का पेयर बन गया। एक 7 हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया। ये हमारा 4 अकेला, तो आपको मालूम है 4 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 ये होना चाहिए। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब आपका आंसर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, किसका, ट्रायंगल का एरिया। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया दे दिया गया है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है, हाइट फाइंड करनी है। तो क्या हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या निकला है, 84 निकला है। 1/2 इंटू बेस कितनी है, बेस 15 है, हाइट हमें नहीं मालूम है, तो हाइट इज इक्वल टू 1/84 इंटू, जब टर्म्स को हम इधर से इधर लाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 15। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी नियर अबाउट वैल्यू आएगी, देखते हैं, एट्टी फोर को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपको मालूम है 15 6 जा 15 5 जा 75 है ना, 9 बचेगा। फिफ्टीन 6 जा 90, ठीक है, तो 5.6 इंटू 2 इज इक्वल टू एच, यानी कि कितना हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा। हाइट इज इक्वल टू 11.2 मीटर। ठीक है, अब यहां तक तो हमने क्या निकाल लिया, हमने हाइट निकाल ली। जो हमारी ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही तो निकालते हैं। तो सम पैरेलल साइड तो हमारे पास थी, हमारे पास हाइट नहीं थी, अब हमारे पास हाइट आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि अब देखते हैं पैरेलल साइड से 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 10 और 25। ठीक है, तो 1/2 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 11.2। ठीक है, 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग अब इस कैलकुलेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो फाइनल हमारे पास आया है 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2। ठीक है, अब हम क्या करें, इन दोनों टर्मिनेट कर दो तो 5.6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 35 इंटू 5.6 तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 3 जा 18 21, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 17। तो आपकी फाइनल वैल्यू आई 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 96 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, देख लीजिए, कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का कोई भी सेक्शन या कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियोस हम लोग अब रूटीन क्लास चैप्टर वाइज डालेंगे। ठीक है, अगर कोई स्पेशल डिमांड आएगी तो उसको हम लोग अलग से ट्रीट करेंगे, लेकिन फिलहाल अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से क्लास 7th और 8th के रेगुलर वीडियोज डालेंगे। हमसे जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया, अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करें। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।